की अस्मिता पे कोई भी आंच आने की कोशिश करता है तो हम पहले देशभक्त हैं, देश के नागरिक, उसके बाद में हमारा पेशा है, कोई मना नहीं कर रहा इसमें। लेकिन ऐसे जो स्थितियां बन गई, इसके लिए क्या माना जाए? इससे दिल्ली पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी, और दिल्ली पुलिस का मतलब है कि सरकार का भी फेलियर पॉइंट है। ये तो सही बात है कि कोर्ट कैंपसेस जो है वहां पे जन भावनाओं की अभिव्यक्ति को स्थान नहीं है, वहां पे तो न्याय की भावना पर गौर किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो काला कोट पहन के वहां खड़ा है वो वकील नहीं है, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो जिसको बोलते हैं, उस समय उसको वकील माना जाता है। जो डेफिनेशन आई है उसमें जब जज भी उनकी बात सुनता है, कोई वकालतनामे को उसको एंटरटेन करता है, तो वो इसलिए करता है कि वो ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में ये वकीलों का काम इसको माना जाए, इस पर भी विवाद है। जो व्यक्ति कोर्ट के बाहर खड़े हैं, कैंपस के बाहर खड़े हैं, भले ही उन्होंने काला कोट पहन रखा है या नीला कोट पहन रखा है, दे आर नॉट एडवोकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवोकेट ओनली बिलोंग्स टू द पार्टी हु आर इन, वेदर दे आर कल्प्रिट और वेदर दे आर नॉट, वो अलग बात है। जो गलती हुई है वो ये कि जो सोशल मीडिया पर और सब अखबारों में पत्रकार इस विषय का आया, कुछ लोग उसके बचाव में आए, कुछ लोगों ने कहा कि इश्यू ये नहीं है। देखिए मनीष जी, बात ये नहीं है, जनभावना सवाल जो है जनभावना नहीं, देखिए जनभावना तो ये भी होती है कि 100 लोग बाहर खड़े होते हैं, उनका इकलौता बेटा होता है जिसने 10 लोगों को गोली मारी, लेकिन उनकी भावना थी हमारा बेटा किसी भी तरह से बिल्कुल बेदाग होकर के निकले। तो जन भावनाएं क्या करेंगे? कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, नहीं, जो आज थोड़ी ना पैसा खाने दिए जाएंगे। यही कह रहा हूं, आज की जो घटना है वो जन भावनाओं की श्रेणी में आती है, इसलिए उसका स्थान वह नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप तो देख रहे हैं कि हमने अफजल को भी पूरी प्रोसीजर से काम लिया है, उनको पूरा विचारण के दौरान सुना गया है, बचाव के मौके मिले हैं, उनके वकील तय हुए हैं, वो सब है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात यही है कि वो वकील के नाते से उनको ट्रीट किया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। वो तो जो पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, शांति बनाए रखने का, वो उसको करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पार्टी इसका समर्थन नहीं कर सकती और कोई भी ये नहीं कहेगा, क्योंकि सब लोग कानून के कारण ही एमएलए बनते हैं, कानून के कारण ही नेता होते हैं, कानून के कारण ही दल पार्टियां चलती है और कानून के कारण ही वहां पर इनडायरेक्ट बीजेपी कार्रवाई कर रही है। ओम प्रकाश जी ने जिस तरह कृत्य किया ऑन रिकॉर्ड, पूरी दुनिया ने उनको देखा किस तरह कानून को हाथ में लेके कार्रवाई की, क्या बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के कदम उठा रही है या उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? पुलिस दिल्ली की केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये बात नहीं है, वो उनके खिलाफ यही है, दिख रहा है सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है, पूरा देश देख रहा है, बाकायदा एक्शन ले रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं को कोर्ट के अंदर क्या काम है? वो अपने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच जो अनुशासन समिति है वो करती है और करते भी है, उसका अपना प्रोसीजर है विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होने का। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी इसका समर्थन नहीं कर सकती। समर्थन किस बात की? किसका समर्थन नहीं कर सकती? जो भी अराजकता का बात है, अराजकता कौन सी अराजकता? दो बातें, कौन सी बात की बात कर रहे हैं? कोर्ट परिसर में जो कुछ हुआ आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, वही आज वही चर्चा का विषय है। मैं कह रहा हूं कि वो तो होता ही नहीं है। अब वो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है, उसको 120B में बनाया है कि वहां उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स होती है, कोई व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं आप कोई फैसला कोई कन्हैया की बात कर रहे हैं, 120B को भी छोड़िए, वो तो 302 का मान लीजिए मुलजिम है, लेकिन ये किसने अधिकार दे दिया कि किसी एक्यूज को आप अगर लेकर के जा रहे हैं, आप प्रिजनर जो वैन है अगर उसी से लेकर के जा रहे हैं आप और उस अदालत के परिसर तक लेके जाए, उसको मारना शुरू कर देंगे? तो इंदिरा गांधी के हत्यारे जब पेशी पे लाए जाते थे, क्या उस वक्त बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खुला अधिकार दिया जा सकता था कि नहीं आप भी फैसला कर लीजिए, यहीं पे इनको बाहर ही निपटा दीजिए, टिकट जल्दी मिलेगा? नहीं, वो हरकत है। मुझे लगता है कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं ने तो उनका सिखों का जनसंहार कर दिया था। वो अलग बात है, मैं बात नहीं वो नहीं कह रहा हूं, मैं अदालत के उसके मुलजिम बने थे, वो अलग बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई है ये नहीं, लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को परसेप्शन पे मान रहे हो आप ये कह रहे हो कि ये वंदे मातरम लगाने वाले लोग तो वही होंगे, तो ये तो गलत बात है। यहां पर भी न्याय जिंदा रहता है, ऐसी बात नहीं उस समय न्याय का काम खत्म हो जाता है। आप किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन पावर इस्तेमाल करेंगे, परसेप्शन पावर इस्तेमाल करेंगे। ओम प्रकाश ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट परिसर में इसे कार्रवाई की है, हमला होगा। विक्रम चौहान है, विक्रम चौहान लॉयर है वहां पे, विक्रम चौहान बीजेपी के वर्कर हैं और मुझे लगता है कि देखिए हमारी पार्टी अगर किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, आपकी श्रद्धा हो सकती है, और मैं तो ये भी कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति मैं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर जोर देके कह रहा हूं कि जो घटना हुई है, देखिए 2 इश्यू है। कन्हैया वाला जो प्रकरण है उसमें कि अफजल गुरु के पक्ष में बयान दिया, ये न्यायपालिका का उल्लंघन नहीं है, ना देश की अस्मिता का उल्लंघन है। अगर किसी पेरेंट को यह लगता है कि दाऊद इब्राहिम यहां पे आता है, अगर उसको आते ही फांसी पर चढ़ा देते हो आप, उसकी बहन भाई, उनको ये अधिकार वो कह सकते हैं कि अन्याय हुआ हमारे साथ में, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए शपथ लेते हैं। वो देशद्रोही पार्टी, अगर मान लो किसी ने भी कह भी दिया वहां पे कि अफजल गुरु तुम्हारे साथ में अन्याय हुआ था और हम, तो ये कोई ये नहीं हो कि बिल्कुल देशद्रोहिता की श्रेणी में डाल करके रख दें। ये एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है किसी का कि मामले को दबाने के लिए, लेकिन ये बात नहीं हो सकती। जो जहां तक हमारे लॉयर से बात हुई है, वो शपथ लेते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद नहीं होगा जब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। वो अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया और बिल्कुल देशद्रोही ऐसे लोगों की तरफ। मुझे लगता है कि वहीं उसी वक्त अगर पुलिस को मालूम था कि अफजल गुरु की बरसी पर इस तरह की हरकतें होती हैं, तो तुरंत वहीं पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो लोग बच कैसे चले गए? 2 बड़ी बात है दिल्ली पुलिस ने बना दिया। पता नहीं मिस्टर बस्सी क्या शो करना चाहते हैं। 2 बड़े फेलियर पॉइंट जनता के सामने इस वक्त। अफजल गुरु की बरसी के ऊपर जब मालूम होता है कि जेएनयू अखाड़ा बनता है, हर साल ऐसा ही होता है, पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? ये तो छोटी छोटी बात के लिए वहां पे कह रहे हो ना, अभिव्यक्ति समर्थन तो हो जाता है। नहीं तो रहना तो चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई हमारे नेशनल फ्लैग को तिल्ली लगा देगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में को हमारे नेशनल फ्लैग को तिल्ली लगा देगा, उसको बर्दाश्त कर लेंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि ये जब बात हुई थी, जिस समय पैदा होता है, कानून व्यवस्था संकट में हुई, उठाना चाहिए था पुलिस को। निकल के कैसे चले गए वहां से? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी आज पटियाला हाउस कोर्ट जिस तरह का अखाड़ा बना, आप उसमें भी नहीं मानते कि दिल्ली पुलिस का फेलियर पॉइंट है? कौन नहीं मान रहा, वो तो मान ही रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कार्रवाई की। जो वकील साहब कह रहे हैं, कार्रवाई का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, बात खत्म, इसमें कोई भी डिफर नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर वो मान लो कल्प्रिट भी है दाऊद इब्राहिम और उनके घर वाले कहते हैं भाई इसको न्याय मिलना चाहिए, तो वो गलत नहीं है। यही बात वो कह रहे थे, भाई तुम्हारे साथ गलत हो गया, और उसको अपन एक तरफ देशद्रोह कहते हैं और एक तरफ लगता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रेस क्लब में जब गिलानी जाता है, बिल्कुल गंभीर विषय है। बिल्कुल नहीं, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां तक है कि कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन भी कर दिया तो बाहर आके कहते हैं कि हम न्यायपालिका के इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है, तो अपील पे जाओ। ये कहां अपील में जा सकते हैं। अगर किसी को फांसी भी लगाई गई तो उसके परिजन कह सकते हैं, ये उनको अधिकार है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, वो कह सकते हैं। ये देशद्रोहिता नहीं है, वो चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो, लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हम जब तक हिंदुस्तान बर्बाद नहीं होगा, ये अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया। ये सुन कैसे लिया वहां लोग जो खड़े हुए थे? मैं तो कहना चाहूंगा देश ने यही निर्णय लिया योगेंद्र जी की जब वहां पर ये गतिविधियां हो रही है, उसके बाद में गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके पहले वहां पर झंडे जलाए जाए, तो एक दिन का काम थोड़ी था वो। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। जैन साहब, आपका एक लंबा एक एक्सपीरियंस है, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, मुझे लगता है कि अराजकता की डेफिनेशन में अगर इस वक्त हम रख दें दिल्ली को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या स्थितियां कभी आपने देखी हैं कि कभी कोर्ट परिसर या सरस्वती के मंदिर जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही, आखिर वास्तव में किस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जेएनयू में जो कुछ हुआ, बिल्कुल पहली बात तो है कि जेएनयू में जो कुछ हुआ उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और जस्टिफाई करना भी नहीं चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं उन पे बड़ी सी बड़ी सजा देनी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ एक दूसरी बात भी है, अगर जेएनयू के 20,000 विद्यार्थियों में से 20 या 30 विद्यार्थियों ने या 100 विद्यार्थियों ने भी कोई हलचल की है, तो इसका मतलब क्या पूरे जेएनयू को हम देश विरोधी घोषित कर दें? जब ऐसी बात कही जाती है तो ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं कुछ और राजनीति, किसी और एजेंडा में काम किया जा रहा है। यहां पर जो मूल मुद्दा है अपराध की जगह इसे राजनीति के रूप ले जाया जा रहा है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है। ये पहली बार हमने देखा है कि मुख्य अभियुक्त को नहीं पकड़ा, नारे लगाने वालों को, और उस आदमी को पकड़ा है जो वहां का अध्यक्ष था, जिसके लिए अब आप बस्सी खुद कह रहे हैं कि इसके खिलाफ नारे लगाने का सबूत नहीं है हमारे पास। ज्यादा से ज्यादा षड्यंत्र का, मैं ये नहीं कहता आज हम क्लीन चिट नहीं दे सकते उसे, हो सकता है वो षड्यंत्र में शामिल हो सकता है उसको पता हो, पर उसका अपराध तो बाद में बन रहा था। पहले तो उनका अपराध बन रहा था जो एक्टिव लोग थे, जिन्होंने वहां पर नारे लगाए, जिसके फोटो हर टीवी दिखा रहा है, हर चैनल दिखा रहा है, पर दिल्ली पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, बाकी सबको वो मिल रहे हैं। वहां पर पता नहीं कहा जिनके नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है, पर वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिल रहे हैं।
दूसरा इशू ये है कि जो कानून अपने हाथ में लेने की स्थिति दिल्ली में चल रही है, और दिल्ली पुलिस से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी। पुलिस कमिश्नर को केंद्र के अधीन इसीलिए रखा था कि मान लीजिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में केंद्र का भी मुख्यालय है, इसलिए ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस कम से कम केंद्र के अधीन होने चाहिए। राज्य के अधीन पर होने के बाद दिल्ली पुलिस में जो इंटरनेशनल वीआईपी आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती है, इसके लिए दिल्ली पुलिस को विशेष रूप से केंद्र के अधीन रखा था। परंतु यदि इस अधिकार का